अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल सा चिकन। अगर आप लोग कढ़ाई खा खा के थक चुके हैं और उसे बना बना के भी तंग आ चुके हैं और करना चाहते हैं कुछ नया ट्राई, तो आज हम आपके लिए बनाएंगे चिकन की एक बहुत ही मज़ेदार सी हांडी, जिसको बनाने के बाद नाम आप लोग डिसाइड करेंगे कि इसका नाम हम क्या रखें, क्योंकि बहुत ही चटपटी सी बनती है। कम से कम इंग्रेडिएंट्स जो कि घर में अवेलेबल होते हैं सिर्फ उनसे बनती है। इसके लिए आपको एक कढ़ाई चाहिए होगी। कढ़ाई में आपने सरसों का तेल लिया है मैंने, आपके पास जो भी तेल अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। सरसों के तेल से एक तो ग़िज़ायत अच्छी आती है, दूसरा ये है कि ये आप में मोटापा नहीं होने देता, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं। लेकिन जो लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं वो अपना घर में जो भी ऑयल घी होता है उसमें प्याज़ें डाल लें। मीडियम साइज़ की 3 प्याज़ें मैंने इसमें डाल ली हैं। प्याज़ों को हमने सिर्फ लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम लोग। अब प्याज़ें साथ में ही डाल देंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे की ताकि खुशबू और ग़िज़ाइयत जो है प्याज़ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हम इसे प्याज़ के साथ ही भून लेंगे। आँच हमने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करेंगे क्योंकि प्याज़ ब्राउन होना शुरू हो जाती है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे 2 चम्मच के करीब। 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट है, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट है। पेस्ट अवेलेबल नहीं है, आप इन दोनों को कूट के भी शामिल कर सकते हैं, और इसको हम कर लेंगे इसके साथ ही भूनते रहेंगे। भूनते-भूनते इसकी कचैन ख़त्म हो जाएगी और लहसुन अदरक की जो खुशबू होती है, वो प्याज़ के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये हांडी हम इतने मज़ेदार तरीके से और इतने सिंपल तरीके से बनाएँगे कि जो न्यू बिगिनर्स हैं और अभी-अभी कुकिंग सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये एक तरह से गिफ्ट ही होगा कि ये बहुत सिंपल है। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्ची डालूँगी 2 छोटे चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्ची और कुटी हुई मिर्च में बहुत फ़र्क होता है। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है चाट मसाला, आधा चम्मच मैंने काली मिर्ची डाली हैं। इस सबको अच्छे से भून लेंगे। भूनेंगे ताकि जो मसाला है और प्याज़ें हैं आपस में मिक्स हो जाए, उन सबकी ग़िज़ाइयत आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। मेरा चिकन तकरीबन किलो है, तो उसके हिसाब से मैं इन मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके चिकन कम या ज़्यादा है तो आप उसका मिकदार उतनी ही रखेंगी। यहाँ पे 1 प्याली के करीब मैंने दही ले लिया है। हम इसमें टमाटर नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ दही डाल रहे हैं, इसलिए दही मैंने 1 प्याली, या फिर आप पाव का हिसाब रख लें। किलो चिकन है तो पाव हमने इसमें दही डालना है और भूनना है अच्छे से मसाला, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि हमने प्याज़ें फ्रीली कट की हुई हैं, तो प्याज़ों को भूनते-भूनते ही हम मसाले से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमारी प्याज़ें यहाँ पर भुन जाएँ और अच्छा सा एक मसाला तैयार हो जाए, जिसमें हमने शामिल करना है अब नमक। नमक हस्बे ज़ायक़ा डालें, मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच के करीब नमक डाला है। हरी मिर्ची मैंने पीस के शामिल की हैं, 2 चम्मच के करीब हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। हरी मिर्चों का तकरीबन ये पेस्ट है। अगर आपके पास साबुत है और आप काट के डालना चाहते हैं, आप काट के भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस सबको अच्छे से भून लेंगे, एक अच्छा सा मसाला बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन की जो बोटियाँ हैं थोड़ी-सी बड़ी हैं, क्योंकि मेरा चिकन थोड़ा बड़ा था। तो यहाँ पर हमने किलो चिकन ले लिया है और चिकन अब हमने इसके अंदर भूनना है। भूनते-भूनते ही हमने इसको हाफ़ डन करना है, यानी कि आधा इसे अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही हमारा चिकन आधा पक जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा, फिर हमने इसको क्या करना है, कवर करके पकाना है। लेकिन सबसे पहले आप मसाले के साथ चिकन को भूनेंगे, आप कवर करके पकाएँगे तब तक जब तक कि चिकन अच्छे से गल ना जाए, या फिर आप 20 मिनट का हिसाब लगा लें। 20 मिनट हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया है। यहाँ पर चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है, लेकिन अभी इसकी भुनाई बाकी है, क्योंकि भूनते-भूनते ही चिकन के अंदर मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारे मज़ेदार सा चटपटा सा मुर्ग का सालन तैयार हो जाएगा। ये इतना आसान और इतना मज़ेदार बनता है, कम से कम चीज़ें कि ना ज़्यादा चीज़ें आपको काटनी पड़ती हैं, ना ही कोई ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं, लेकिन ये कढ़ाई से भी बहुत ही यम्मी सा बनता है। तो आप लोगों ने ये सालन एक बार ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सिंपल सी हांडी कैसी लगी है। इसे हम चिकन हांडी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल बनाई है। मैंने किसी की रेसिपी का कॉपी पेस्ट नहीं है ये, जैसे कि हम कहें कि ये मुगलियाई है या अफ़गानी है या फिर ये सिंधी कढ़ाई है। ये एक सिंपल सी, आम सी, घर में बनने वाली मुर्ग का सालन या कढ़ाई आप इसे कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला था आधा चम्मच। लीजिए, हमारा मुर्ग सालन एकदम तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करके आपको ज़रूर दिखाएँगे कि कितना यम्मी लग रहा है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको डेली देखने को मिले। जैसे सब्सक्राइब के बाद छोटा-सा बेल आइकन आता है, उसे प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी नोटिफ़िकेशन आए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ और आप मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना कर पाएँ। लास्ट में गार्निशिंग के लिए अदरक डालेंगे और डालेंगे कुछ हरी मिर्चें। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।